गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और आज डेट है 16 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32। सब्जेक्ट है हिंदी। कैदी और कोकिला के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में जब देश गुलाम की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्होंने कई बार जेल जाना पड़ा था। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसी सोच को जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की थी। तो वो कोयल से बातें कर रहे थे जो रात में चीख रही थी। पिछली वर्कशीट में हमने ये पढ़ा था। स्वतंत्रता सेनानियों को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है? यहाँ पर कवि ने जंगल की भव्य आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या तुमने उनको सताते हुए देख लिया है, ठीक है, जिसको वो जंगल की आग के रूप में तुलना कर रहे हैं। इसीलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गई है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते। इसीलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। इस आधी रात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो, क्या तुम्हें हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? कि क्या तुम विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सके। तो हमारा पहला प्रश्न हम करेंगे, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। पराधीन भारत की जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक तरह की यातनाएं दी जाती थी। उन्हें अंधेरी कोठरी में बंद किया जाता था, भर पेट खाना भी नहीं दिया जाता था, जंजीरों में जकड़ा जाता था, उनसे कोल्हू चलवाए जाते थे, दिन भर पत्थर तुड़वाए जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो आज़ादी जिसमें हम आज जी रहे हैं वो कितनी कीमती है, वो किस तरीके से ली गई है। भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जेल में दी जाने वाली यातनाओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देखकर गर्वित हो उठी है, इसलिए उसके मुख से चीख निकल पड़ी है और वह जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को सांत्वना देने आई है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर इस तरीके से अत्याचार कैसे कर सकता है? अपने ही आसपास में आप लोगों ने भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो अपनी वाइफ पे, अपने बच्चों पर या फिर अपने भाई पर, बहन पर इस तरीके के अत्याचार करते हैं। कई बार मन ये सोचता है कि कोई एक इंसान, सब इंसानों में दया भावना होती है, सब इंसानों में इतना प्यार प्रेम होता है, तो फिर ये चीज़ें कैसे हो पाती हैं? कवि ने जंगल की आग को किन किन पंक्तियों में प्रकट किया है, उन पंक्तियों को लिखिए। किस दावनल की ज्वाला है दिखी पंक्ति में कवि ने जंगल की आग को प्रकट किया है, जिसने कहा था कि भाई क्या तुमने अत्याचार करते हुए देख लिया है। तो बच्चों
ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो अभी है क्या कि क्वेश्चन तो आप करते ही करते हो जो कि आपको टीचर को भेजने होते हैं, साथ के साथ जो ये व्याख्या वाला पैराग्राफ दिया होता है, और एक बार इसको रीडिंग ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि अभी तो हमारे एक एक पैराग्राफ करके ही आया हुआ है। तो आपको जब पैराग्राफ आएगा आपके एग्ज़ाम में तो आपको करना भी होगा। तो आपको ये पूरा एक बार वर्कशीट को जब आप कर लेते हो तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया करो। आई नो कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं और ये कहते हैं कि मैम ऑनलाइन इतना अच्छा पढ़ाई नहीं होती है, बट बच्चा जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो अभी तो हमें ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश किया करो। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।